अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्क आतिश बाई सादिया राजपूत। अब्दुल्ला गहरी नींद में था जब उसके एहसासात अचानक बेदार हो गए। उसे यूं लगा कि कोई उसके बिस्तर पर उसके करीब आकर बैठ गया है। फिर किसी ने झुककर उसकी पेशानी पर आए सियाह बालों को फूंक मारकर हटाया था। अब्दुल्ला ने सोने जागने की कैफियत में अपने चेहरे पर किसी की गर्म महकती सांस को महसूस करके झटके से आंखें खोल दी। वो चेहरा उसके इतने पास था कि अब्दुल्ला चाहता तो उसकी सुनहरी पलकों की घनी झालरों को गिन सकता था। वो फौरन उठ बैठा। वो सराहने की तरफ बैठी एक अदा से उसे देख रही थी। फिर उसने अपना हाथ धीरे धीरे बिस्तर पर खिसकाना शुरू किया और अब्दुल्ला के हाथ के बिल्कुल पास ले जाकर रोक दिया। फिर पलकें उठाकर उसकी तरफ यूं देखा जैसे चाह रही हो बाकी का फासला खुद खत्म कर दे। अब्दुल्ला का सांस सीने में लगा जा रहा था। उसने अपने हाथ के पास रखे उसके हाथ को देखा। फिर जैसे ही अब्दुल्ला ने अपने हाथ को हरकत दी उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब्दुल्ला ने तलक मुस्कुराहट के साथ उसका चेहरा देखा और कहा, जब करीब नहीं आना तो पास भी क्यों आती है? झलक दिखाकर चुप जाना। बस आपको ये हुनर तो आता है सबको चैन करार मिले। बस कभी मेरे दिल पर हाथ नहीं रखा। मुझे तड़पा कर वो सुकून मिलता होगा, है ना? सोए हुए मौलवी अब्दुल खालिक के इशारे पर किसी ने हाथ मारा था। वो हड़बड़ा कर उठ गई। फिर मुलानी को अपने बिस्तर पर बैठा देखकर पूछा, क्या बात है? उधर देखिए मौलवी साहब। अब्दुल्ला को फिर दौरा पड़ा है। उनके इशारे पर उन्होंने पीपल के दरख्त के नीचे अलग थलग बिछी अब्दुल्ला की चारपाई की तरफ देखा। वो बिस्तर पर बैठा सराहने की तरफ यूं देखकर आहिस्ता आवाज में बात कर रहा था जैसे वहां कोई मौजूद हो। आज तो अपनी आंखों से देख लिया मौलवी साहब, अब तो मेरी बात का यकीन करेंगे? तो सो जा आराम से, मैं जाकर देखता हूँ, उन्होंने कहा। फिर बिस्तर से निकलकर चप्पल पहनते हुए अब्दुल्ला की तरफ आ गई। मुलानी जी भी उठकर अपने बिस्तर पर जा लेटे। मौसमी सर्दियां पूरी तरह से नहीं आई थी, पर रात में हल्की खनकी की वजह से सहन में सोते हुए कम खेस पड़ते थे। मुलानी जी ने बिस्तर पर लेटकर अच्छी तरह बच्चे पर फैलाया और आंखें बंद करके लेट गई। क्यों खुद को हल्कान करता है अब्दुल्ला? मौलवी अब्दुल खालिक पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखकर बोले। उसने यूं उनका हाथ जोर से पकड़ लिया जैसे डूबते हुए शख्स को सहारा नजर आ गया। सामने की तरफ इशारा करते उसने मौलवी अब्दुल खालिक से कहा, उनसे कहीं मौलवी साहब ये यहाँ से चले जाएं। मैं मान चुका, ये मेरे नसीब में नहीं। फिर क्यों मुझे सुराग दिखाती हैं? वो दर्दमंदी से मौलवी साहब का चेहरा देख रहा था कि सरसराहट महसूस करके उसने पलट कर देखा। वो उठकर जाने के लिए मुड़ गई थी। अब्दुल्ला बेताबी से उसे आवाज देने को उठा और रोकने के लिए हाथ भी बढ़ाया। फिर जाने क्या हुआ कि हाथ पहलू में गिराकर उसने आज़र्दगी से आंखें बंद करके चेहरा मोड़ लिया जैसे किसी तकलीफदा मंजर से आंखें बचाना चाहता हो। मौलवी अब्दुल खालिक ने उसे मुतहर्रम नजरों से देखा और बोले, जिसकी आंखों में हकीकत छुपती हो वो शराब का पर्दा बसारत पर गिरा लेता है। जो शराब से आजिज आ जाए वो हकीकत की तरफ लौट जाता है। पर तू तो दोनों से भाग रहा है, तेरा क्या बनेगा अब्दुल्ला? उनकी इस बात पर उसका एहसास शिकस्त और बढ़ गया था। वो थक कर चारपाई पर जा बैठा। कोई सा अमृत ला दे मौलवी साहब, जिसकी चींटों से सीने में ठंड पड़ जाए, सुकून मिल जाए। मौलवी साहब ने उसे देखा जो सख्ती से चारपाई के किनारों को पकड़कर आगे को झुका जमीन को साख्त निगाहों से देख रहा था। सुकून ढूंढने से नहीं मांगने से मिलता है, मौलवी साहब ने कहा। उससे सुकून मांग अब्दुल्ला, जिसके नाम से दिलों को राहत मिलती है। वो मांगने से कब देता है? मर्जी से देता है, वरना मेरे मांगने में तो कोई कसर नहीं रह गई थी। पर दर्द से ज्यादा उनकी तकलीफ सताती। उसने भी कसूर उन्हें आजमाइशों में लपेटा था और आखिरी आज तक उसकी मदद के आसरे पर रही, पर उसने मदद नहीं की। उसने तंज से कहा तो मौलवी साहब को गुस्सा ही आ गया। तैश में आकर बोले, तू शिकवे कर करके थका नहीं अब्दुल्ला? हाँ नहीं दिया उसने तुझे वो जो तूने मांगा था, पर ये भी तो देख तूने क्या मांगा था। अब्दुल्ला की सवालिया नजरों पर वो कहने लगे, बंदे तो सभी होते हैं अब्दुल्ला, पर बंदगी का ढंग किसी किसी में होता है। सर तो बहुत से झुकते, पर जब आजमाइश की दो धारी तलवार गर्दन को काटती है तो कितने सिर अपने आप उठ जाते हैं। पर माबूद का हक तो तब अदा हो कि सर न उठे चाहे गर्दन कट कर गिर जाए। उन्होंने तवकुफ किया, फिर गंभीर आवाज में बोले, बंदगी का सरीका था उसमें, जितनी आजमाइश बढ़ी उसने इतना सब्र बढ़ाया, मगर गर्दन कट कर गिरी तो गिरी, पर उसका सर नहीं उठा। और तू जिसने चोट क्या खाई मामू से मुंह मोड़ लिया, वो छलिया देख तो सही, तेरा सवाल तेरी हैसियत से बड़ा था। फिर तेरी तलब तेरे दामन में कैसे समाती?
پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی، کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے۔ وہ ایک ٹک مولوی صاحب کو دیکھتا دم سادے بیٹھا تھا۔ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے۔ بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیدھ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں پیچھے کی طرف نظر جاتی نہیں۔ اگر جا پاتی تو تجھے بھی نظر آ جاتا کہ جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے اس کے لیے نجات کا راستہ تھا۔ یہی چاہتا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ چلیا، اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے۔ سونے رب نے اس طرح سے آزمائش سے نکالا کہ اس کے ذمے کسی کا گلا نہیں رہا۔ پر بندہ ناپ تول کا شوقین ہے، لیکن بندے کا تول خالص نہیں ہوتا۔ غرض کے کھوٹے باٹوں میں کبھی سچا تول نہیں آتا۔ اللہ کا تول سب سے خرا ہے۔ دیکھ تو عبداللہ، اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے باٹ رکھے۔ کیا تو اب بھی گلا کرے گا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، عشق کی آگ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے۔ پر شاید اسے بتانا یاد نہیں رہا کہ جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہی عشق کی بھٹی میں ڈالے گئے، پر وہ تپ کر کندن بن گئی اور تو راکھ بھی نہ ہو سکا۔ عشق تم دونوں نے ہی کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا اور تیرے عشق نے تجھے راندہ درگاہ بنا دیا۔ احساس ندامت سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئی اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگا۔ مولوی صاحب تعصب سے بولے، صرف تو ہی نہیں ہے عبداللہ، اس عشق کی ہاتھوں بہت لوگ برباد ہو گئے۔ اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، خلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے۔ کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر کا دیوانہ، کوئی باطن کا، کوئی حق پر مرتا ہے، کوئی ناحق مر جاتا ہے۔ کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے، کوئی چھایا مانگے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دہکا کر بیٹھا ہے۔ پور جل جائے پر علاوہ سرد نہیں ہوتا اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب تک اپنی اصل سے رجوع نہ کر لے جہنم سے رہائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے۔ رات داجاگن اوخا کو ندائے، ایک جاگتا چوکے دار راتی، ایک جاگتا عشق دی مرز والا، ایک جاگتا ردا یار راتی، ایک جاگتا راتی چوراتے، ایک جاگتا پہرے دار راتی۔ وارث شاہ صبح کلا کوڑیا نے، ایک جاگتا پروردگار راتے۔ یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے لگا اس کی تنفس کا عمل رک گیا اور روح جس میں پھڑپھڑا رہی ہے، نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ پھر وہ چلتا ہوا دروازے کی کواڑ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں من بھرکے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں اور اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا ہوا مسجد کے باہر پہنچ گیا۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے اسے اپنے آپ پاتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، یوں جیسے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ جالیوں کو یوں ہاتھوں سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ گیٹ کو پکڑے سیڑھی پر گر گیا۔ اس کے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی۔ پھر اس کی پست سی آواز ابھری، منکر حق پر حق سب سے زیادہ آشکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کرا دیتا ہے۔ میں نے تیرے دائرے اختیار سے نکل جانا چاہا تھا۔ میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسعتوں تک وہ راستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے۔ کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کو کھو جائے، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قادر مطلق ہونے پر گواہی نہ دے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے حساب سے باہر لے جائے۔ اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سخت نہیں۔ میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے، میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں، اور جو تیری بادشاہ سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں، میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے ماتھا ٹکا ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ، اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کراہ کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ، مجھے پناہ دے دے۔ میری آتی جاتی سانسیں بچی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے، مجھ پر رحم کر کے میری ہستی میں بپا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے، میری زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرا روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ قرب سے چلا اٹھا، اللہ، میرے گناہ بہت
میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے۔ میری ذات کے عذاب مجھ سے صحیح نہیں جاتے۔ تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری ناتوانی کو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پر۔ میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس آبلا پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دی، میں بکھر چکا ہوں۔ درد کی آندھی سے کہہ کر اب تھم جائے۔ اللہ میرے تنکا تنکا وجود کو سمیٹ دے۔ اور روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا۔ کبھی بادل بار برس آئیں، میرا سینہ گیا ترس آئیں، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ۔ میری بس آئیں، کبھی بادل بار برس آئیں، اس عشق نے جب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا۔ کیا چلے پیش پس آئیں، کبھی بادل بار برس آئیں، ہم بھی کچھ کھل کر سانسیں لیں، اشکوں سے دھل کر سانسیں لیں، کبھی گول فضا میں رس آئیں، کبھی بادل بار برس آئیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کسی حالت میں سمٹے دیکھ کر مولوی عبدالخالق رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شک ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو قمیص کے اوپر سے انہیں اس کا جسم آگ اگلتا محسوس ہوا، پر ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اندر بھی چلا جاتا۔ اور خوف اللہ سے بھرائی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے نکالو تو نہیں نکلتا، اور میں کتنے نوحوں سے اس سے لاتعلقی کا اعلان کرتا ہوا اپنے آپ اٹھایا تھا۔ اپنے نامہ اعمال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بیچارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو، اور خوف زدہ ہوگا تو، مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، وہ چھلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف سے دوڑ کر اس چوکٹ پر قدم روکی ہوں، پھر وہ اندر نہیں جا پایا۔ یہ بے نیاز کا درد ہے، یہاں کسی کے نام کی حاضری نہیں کی جاتی۔ خبردار، بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھی، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر چابی کھول کر گیٹ وا کرتے مسجد میں چلے گئے اور کونے میں بنے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دریا سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تو ہمت کر کے اٹھا، پر مسجد کے دروازے پر پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل بھی گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آیا۔ وضو کرتے اس نے جو ہی چلوں میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا تھا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدی کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے ایمان کے ساتھ گواہی دی تھی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا، اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے ساتھ اس نے اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کی آسرائی کر کے بھر آئیں۔ یاد نہیں کب سے، پر ایک مدت ہی میں بے سکونی میں جیے چلا جا رہا ہوں۔ اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے، میری صبر کی چادر کو اتنا بڑا کہ میرا غم کم ہو جائے، مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں، میرے زخم نہیں بھرتے پروردگار۔ میں تیری آسرائی کا سوال کرتا ہوں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی۔ اللہ مجھے اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بڑے گداز دل کے ساتھ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا کہ کہیں پاس ہی چوریاں کھنک گئی اور بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوریوں سے کھیل رہی تھی۔ عبداللہ کی نظر محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے اس نے کلائی کو سب چوریاں ہاتھ سے پھنسا کر اوپر کی، پھر اچانک چھوڑ دی۔ کئی سر تال ایک ساتھ بج اٹھے تھے۔ عبداللہ کی بصارتیں اس دل فریب شور سے جھنجھنا اٹھے تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لی۔ اے سراب عذاب ہے یا رب، میرے سارے زخم ادھیڑنے لگتے ہیں۔ ایک خواب بہت حسین سعید پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتے ہیں، مجھے اس سے نجات دیتے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر درریاں بچھا چکے تھے، پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔
अब्दुल्ला ने दुआ ख़त्म की और मुंह पर हाथ फेर कर आंखें खोलते उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले खुशबू में बसा एक वजूद जलवा अफरोज था, लेकिन अब जलवा बंद हो चुका था। उसने सर घुमाकर इधर उधर उसे तलाश करना चाहा पर ला हासिल। मौलवी साहब बहुत गौर से उसकी हरकत को नोट कर रहे थे। टोक कर बोले, जब तो उसके जाने पर इतना तड़पता है तो बता वो आना क्यों छोड़े। उसने मौलवी साहब को देखा, फिर होले से बोला, मुझे अपने दिल पर इख्तियार नहीं, ये मामला बेख्तियारी का है अब्दुल्ला। सांस भरकर बोले तो अब्दुल्ला ने कहा, पर बेख्तियारी तकलीफ देती है, तो इस तकलीफ को सहने की आदत डाल ले अब्दुल्ला, क्योंकि इश्क तेरी ही नहीं उसकी भी मजबूरी है। उन्होंने कहा, फिर अजान का वक्त हो गया, कहती वो उठ गई। प्यास से मरियम की आंख खुली थी। ऊपर को खिसक कर उसने टेबल लैंप ऑन किया तो उसकी नजर बेड के दूसरे कोने पर पड़ी जो खाली था। शायद वॉशरूम में हो। उसने नूरुल हुदा की गैर मौजूदगी पर सोचा, फिर साइड टेबल से जग उठाकर ग्लास में पानी डालकर पीने लगी। कुछ देर गुजर गई और नूरुल हुदा नहीं आया तो कुछ परेशान होकर वो बेड से उठी और अटैच बाथरूम का दरवाजा बजा दिया। कोई जवाब न पाकर उसने दरवाजा खोलकर अंदर झांका, वहां कोई नहीं था। नूरुल हुदा इतनी रात को कहाँ चला गया? उसने परेशानी से सोचा और उनको ढूंढने कमरे से निकल आई। नीचे आई तो लॉन्च खाली पड़ा था। उसने स्टडी रूम में देखा, फिर सिटिंग रूम के साथ साथ डाइनिंग रूम और किचन को भी चेक कर लिया, मगर नूरुल हुदा कहीं नहीं थी। कुछ सोचकर लॉन में आ गई। लॉन में जलती लाइटों से रात के इस पहर भी काफी रोशनी थी। मरियम ने एक नजर में देख लिया कि वहां कोई नहीं था। उसने इशारे से वॉचमैन को पास बुलाया। वो देख चुकी थी कि तीनों गाड़ियां पोर्च में खड़ी हैं। फिर रात के इस पहर नूरुल हुदा कहाँ जा सकते थे? वॉचमैन पास आया तो पूछने लगी, नूरुल हुदा कहीं गया है? नहीं मैडम, उसने कहा। फिर उसकी परेशान शक्ल देखकर पूछा, क्या साहब अंदर नहीं है? वो संभल कर बोली, ऑफ कोर्स अंदर ही। मैं उठी तो कमरे में नहीं थे, शायद बाबा जान के पास हो, मैं देखती हूँ। हाँ मैडम, अंदर ही देखे, साहब बाहर नहीं गए। फिर रात के 3 बजे वो जाएंगे भी कहाँ? उसे तसल्ली देकर वो वापस ड्यूटी देने चला गया। मरियम ने कह तो दिया था कि शायद वो बाबा जान के कमरे में हूँ, पर उसे मालूम था कि इतनी रात को नूरुल हुदा भला उनके पास क्यों जाते। पलट कर अंदर जाने के बजाय वो चलते हुए पिछली तरफ लॉन में निकल आई। नूरुल हुदा वहां भी नहीं थे। उसने पहली बार उस खौफ का महसूस किया कि बड़े घर में लोग हो सकते हैं। बाबा जान को जगाने का सोचकर हॉल के खुले दरवाजे से अंदर आ गई। दफअतन उसकी नजर मलिहा के कमरे पर गई। उसे कभी उस तरफ आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और जब से उसे पता चला था कि सीढ़ियों के ऊपर वाला कमरा मलिहा का है, वो उधर भटकती भी नहीं थी। और उसका ख्याल था कि घर के बाकी लोग भी उस तरफ शाज और नादर ही आते होंगे। आज पहली बार उसने मलिहा के कमरे के दरवाजे पर पड़ा ताला खुला देखा था। उसकी तो शायद नजर भी ना पड़ती, पर दरवाजे की नींव वापटा में झुर्री से बनी थी और उसने मरियम को चौंकाया था। वो रेलिंग थाम कर सीढ़ियों चढ़ती ऊपर आ गई। उसने सीढ़ी से दरवाजे तक का फासला 2 कदमों में ही तय कर लिया था। फिर दरवाजे की झुर्री से झांक कर देखा। कमरे की दीवारों से होती उसकी नजर मलिहा के बेड पर जा रुकी। कमरे में अंधेरा था, पर हॉल की रोशनी कमरे में नीम तारीकी का माहौल बन गया था। उसी नीम तारीकी में मरियम ने नूरुल हुदा का एक बाजू आंखों पर रखे बेड पर लेटी देखा था। उसके अंदर आंधियां से चलने लगी। आज सही मानों में उससे मलिहा अपनी शिराकतदार लगी थी, पर उसे खुद को संभालना था और इस मामले में नूरुल हुदा से सवाल नहीं कर सकती थी। वो पहले ही मरियम से मोहब्बत करते रहने की इजाजत ले चुके थे। खुद पर जब्त करती हुए पलट आई, मगर अंधेरा के बिस्तर पर लेटी रही, मगर आंख नहीं चिपक सकी और नूरुल हुदा के इंतजार में जागती रही। दरवाजा खुलने की आवाज पर मरियम ने फौरन आंखें खोली। नूरुल हुदा बिना कोई आवाज के दूसरी तरफ जाकर बेड पर मरियम की तरफ से करवट लेकर लेट गई। मरियम ने आंखें खोलकर अंधेरे में उनकी पुष्ट को देखा, पर वॉल क्लॉक के चमकते हुए हिस्सों पर नजर की। 5 बज चुके थे। मरियम ने क्लॉक पर से नजर हटाकर नूरुल हुदा की तरफ से करवट ले ली। रात में 3 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो तुम कमरे में नहीं थे। तकिया गोद में रखकर बेड पर बैठी मरियम गहरी नजरों से ऑफिस के लिए तैयार होती नूरुल हुदा का जायजा ले रही थी। उनका अंदाज इतना नॉर्मल था कि अगर रात में मरियम खुद उन्हें मलिहा के कमरे में न दे चुकी होती तो उस वक्त उन्हें देखकर कयास भी न कर पाती कि उनकी गुज़िश्ता रात किस तरह गुजरी है। उनका नॉर्मल अंदाज से उकसा रहा था। हालांकि वो खुद भी मलिहा के जिक्र से बचना चाह रही थी, बल्कि उसकी तो हमेशा ही कोशिश होती कि कोई ऐसी बात न हो कि नूरुल हुदा की ज़बान पर मलिहा का नाम भी आ जाए। और नूरुल हुदा ने भी बस एक बार के बाद दोबारा मलिहा का उससे जिक्र नहीं किया था।
वजह सिर्फ इतनी थी कि मरियम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस सिलसिले में उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। मरियम ने मलिहा को अपने एहसास पर सवार कर लिया था। कहीं जो उन्हें खामोश बैठा देखते तो उसे एक ख्याल सताने लगता कि नूरुल हुदा मलिहा को याद कर रही। वो झट से उनके पास पहुंच जाती, फिर चाहे वो किसी बिजनेस प्रॉब्लम का हल सोच रहे होते, यूं ही उनके सर में दर्द हो रहा होता और वो सुकून की खातिर आंखें बंद की नींद दराज होते मरियम जबरदस्ती उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती। कभी तो बस बातें की जाती और कभी वक्त का ख्याल किए बगैर आउटिंग का प्रोग्राम बना लेती। तो नूरुल हुदा की वार्डरोब में पहले से मौजूद कपड़े उस 1.5 महीने में धरे धीरे वार्डरोब से बाहर जा चुके थे। अगर किसी दिन नूरुल हुदा ऑफिस से आकर ब्लू शर्ट उतार कर ब्लू टी शर्ट पहन लेते तो मरियम को वहम हो जाता कि यकीनन मलिहा को उन पर यह रंग अच्छा लगता होगा। उसने वार्डरोब से ब्लू कलर की सारी शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, यहाँ तक कि टाइयां भी निकाल कर नौकरों में तकसीम कर दी। नूरुल हुदा ने अगर कोई सूट ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो उसकी नज़र में वो सूट मलिहा का फेवरेट हो जाता। फिर भला उसकी वार्डरोब में क्या जगह थी। बेचारा बहादुर तक उसके अताब का निशाना बन गया। तो उसने हफ्ते में दूसरी मर्तबा पुलाव क्या पका लिया। मरियम को लगा मलिहा के हुक्म पर पुलाव ज्यादा पकता होगा। आखिर मालकन तो वही थी, तो मेनू भी वही सेट करती रही होंगी। उसने गुस्से में बहादुर को खूब झाड़ दिया कि वो सर पर चढ़ता जा रहा है, जो दिल करता है पका लेता है। फिर मरियम ने उसे मेनू की लिस्ट बना कर दी, जिसमें सख्ती से अमल करना बहादुर पर फर्ज था। मगर नूरुल हुदा को वाकई मरियम से मोहब्बत थी। उन्होंने कभी उसकी किसी बात पर एतराज नहीं किया, मगर मसला तो ये था कि बाबा जान को चुप नहीं करा सकती थी, जो खुलियाम मलिहा का जिक्र करते थे। हालांकि ये जिक्र नूरुल हुदा के सामने नहीं होता था। एहसास निदामत से उनके सामने मलिहा का नाम नहीं ले पाते थे। पहले तो सिर्फ मलिक नासिर से मलिहा की बातें किया करते, पर उनके इंतकाल के बाद बहादुर उनका सामिया बन गया था। फिर मरियम रुखसत होकर आई तो उससे भी मलिहा का जिक्र गाये बकाये सुनना पड़ता। हालांकि ज्यादातर उठकर ही चली जाती थी, पर बाबाजान उसकी नागवारी को समझ न सके। उन्हें मालूम नहीं था कि नूरुल हुदा उसे मलिहा के बारे में अपने जज्बात से आगाह कर चुके हैं। खुद अपने तौर पर उन्होंने एहतियात बरती थी कि कभी मलिहा के जिक्र में नूरुल हुदा का नाम कुछ इस तरह न आए कि मरियम की दिल शिकनी हो। उन्होंने बहादुर और दूसरे नौकरों को भी मना कर दिया था कि मलिहा और नूरुल हुदा की मंगनी या शादी तय होने का जिक्र मरियम से न करें। फिर कौन सा मलिहा की शादी उनसे हो गई थी कि बताना जरूरी होता। मगर मरियम बाबाजान को किस तरह कह सकती थी कि अपनी बेटी का नाम न लिया करें, मुझे उसके जिक्र से नफरत है। और एक ही रात में ये नफरत कई गुना बढ़ गई थी। फिर भी अंदर की बेचैनी ने उसे नूरुल हुदा से बात करने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, कुछ घबराहट सी हो रही थी, इसलिए मैं बाहर चला गया। उनका लहजा सरसरी सा था। मरियम ने ड्रेसिंग के आने में उनके अक्स को घूरा, जब टाई पहन रहे थे, और सपाट लहजे में बोली, बाहर कहाँ, लान में? टाई की नॉट लगाते नूरुल हुदा के हाथ थम गए। मरियम आईने में उनके रद्द-ए-अमल को देख रही थी। उसे तवक्का थी कि अब थोड़ा सा घबराते हुए नूरुल हुदा भी उसे झूठ बोलेंगे, मगर उन्होंने तवक़्क़ुफ़ के बाद किसी खास तासीर के बगैर कहा, नहीं, मलिहा के रूम में। मरियम के तन बदन में आग लगी। वो कितने आराम से एतराफ़ कर रहे थे कि कल वो पूरी रात मलिहा को याद करते रहे थे। उसे सख्ती से लब भींच ले, मगर नूरुल हुदा को देखकर लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं। टाई की नॉट लगाकर उन्होंने कोट पहना, फिर ब्रीफकेस उठाकर बशासत से बोले, क्या बात है मिसेस, आज गाड़ी तक सी ऑफ करने के मूड में नहीं लग रही? क्या बंदे को अकेले ही जाना होगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी फरमाइश के जवाब में उसने बेदिली से कहा तो परेशान होते उसके पास जा बैठे। क्यों, क्या हुआ? कहीं बुखार तो नहीं है? फिक्रमंदी से कहकर उन्होंने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करना चाहा तो मरियम ने बजाय नरमी से मगर हकीकतन बेजारी से उनका हाथ हटा दिया। बस ये सर में हल्का सा दर्द है, तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं ऑफिस नहीं जाता। तो क्या घर पर रहकर मेरा सर दबाओगे? चिढ़कर कही थी नूरुल हुदा को अचंभी सी लगी। वो फिर भी दरगुजर करते प्यार से बोले, कोई हर्ज भी नहीं है नूरुल हुदा, यू आर डिस्टर्बिंग मी। उनका लहजा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। नूरुल हुदा की जगह कोई और होता तो उस बदतमीजी पर हत्थे से उखड़ जाता, पर वो बुरा मनाए बगैर हाथ उठाकर सिलहजे अंदाज में बोले, ओके यार, आई एम गोइंग, तुम आराम करो और मेडिसिन जरूर लेना। उठते उठते भी बोले बगैर रह न सके। उनकी बात सुनकर मरियम ने झटके से तकिया बेड पर पटका और कंबल सर तक तान कर लिए गई। नूरुल हुदा की पेशानी पर सलोटी उभर आई थी। कहीं मरियम को मेरा मलिहा के रूम में जाना तो बुरा नहीं लगा? दरवाजा खोलने के साथ उन्हें क्लिक हुआ था।
सोच नजरों से उन्होंने कंबल ओढ़ कर लेटी मरियम को देखा, फिर आहिस्तगी से अपने पीछे दरवाजा बंद करते बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो कंबल फेंक कर उठी। उसका सांस धोखने की तरह जल रहा था। फिर वो तनफ्फुर से गुर्राई, मलिया फारूकी, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा शहर रात के आखिरी पहर मेरे पहलू से घबरा कर उठे और सुकून के लिए तुम्हारी पनाह में चला जाए। उस दिन के बाद उसने नूरुल हुदा की चौकीदारी शुरू कर दी थी। रात में जब तक नूरुल हुदा न सो जाती वो जागती रहती। उस पर भी सोते से उठ कर देखती कि वो अपनी जगह पर है या नहीं। लेकिन नूरुल हुदा भी मोहतात हो चुके थे। अपनी अज़वाजी जिंदगी को तलखियों से बचाने के लिए उन्होंने रातों को उठकर मलिया के कमरे में जाना छोड़ दिया था। अब वो दिन में ऐसे वक्त मलिया के कमरे में जाते जब मरियम घर पर न होती। एक परेशान हाल औरत हैदर लोहार की दुकान पर आई और अजलत भरे अंदाज में बोली, पा हैदर, मास्टर अब्दुल्ला कथे, क्या हुआ? अपना नाम सुनकर अब्दुल्ला दुकान के अंदर से आते हुए बोला। वो औरत बोली, छीती चल अब्दुल्ला, कोठी तो डिग के तेरे मुंडे दासिर पार गया है। तेरे मुंडे पर ठिठक कर अब्दुल्ला ने उसे देखा, पर कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं था। वो फौरन दुकान से निकल गया। घर पहुंचा तो शहर में आसपास की औरतों का जमघटा लगा था। उनके दरमियान मौलाना जी चारपाई पर 2-2.5 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठे थे। बच्चे के सिर पर रंगीन कपड़े की पट्टी बंधी थी और बुरी तरह से रो रहा था। क्यों रो रही है? देख, तेरा अब्बा भी आ गया है। एक औरत ने सहमे हुए बच्चे को चुप कराते हुए दिलासा दिया था। बच्चा गालिबन बहुत देर से अब्बा के आने की उम्मीद सुन रहा था। जब भी अब्दुल्ला को देखकर मचलते हुए उसने अपने नन्हे नन्हे बाजू उसकी तरफ उठाकर रोते हुए अब्बा पुकारा। अब्दुल्ला उसके पास आ गया और चारपाई पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। हैरत अंगेज तौर पर बच्चा उसके पास आते ही चुप हो गया था। बच्चा पुरसुकून हो गया तो औरतों को हुजूम भी छुटने लगा। बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए अब्दुल्ला उसे अपने साथ लगाए हल्की हाथ से टपकता रहा, यहाँ तक कि बच्चा उसकी गोद में सो गया। इशा की नमाज के बाद अब्दुल्ला मौलवी साहब के साथ घर वापस आया तो ऐसे हंस खेल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अब्दुल्ला को देखकर रोज की तरफ दौड़ता हुआ आकर उसकी टांगों से लिपट गया। फिर दोनों बात उठाकर बोला, अब्बा उठाओ। उस मासूम फरमाइश पर निहाल होकर अब्दुल्ला ने झुककर उसे बाजू में भर लिया। फिर उसके गाल पर प्यार करते हुए पूछा, दर्द हो रहा है? नहीं, बच्चे ने जोर से सर को दाएं बाएं झुलाकर कहा। अब्दुल्ला उसे उठाए बावर्ची खाने में आया तो मौलवी साहब हंस रहे थे। हम तो बेटा समझते थे, ये तो पोता निकला। कैसे लहक लहकर अब्दुल्ला को अब्बा कह रहा है। गांव की औरतों ने यूं ही अब्दुल्ला को उसका अब्बा कह दिया था, पर उसे ये लफ्ज इतना पसंद आया कि दोपहर से अब्दुल्ला को अब्बा अब्बा कहता उसके आगे पीछे घूम रहा है। मौलाना जी को भी उसकी मासूमियत लुत्फ दे रही थी। सही तो है, मौलवी साहब अब कुछ संजीदगी से बोले। उसने जो पहली शफकत महसूस की थी वो अब्दुल्ला की थी। दूध का पहला घूंट उसकी हलक में अब्दुल्ला ने उतारा। वो पहला गहवारा जिसमें उस पर नींद मेहरबान हुई अब्दुल्ला की आगोश थी। ये जब भी बीमार पड़ा अब्दुल्ला रातों को जागा। उसे उंगली पकड़कर अब्दुल्ला ने चलना सिखाया, और याद है उसने हम दोनों से पहले अब्दुल्ला को पहचाना शुरू किया था। माँ तो कह नहीं सकता, बाप ही कहेगा। फिर वो सर झुकाकर बैठे अब्दुल्ला की तरफ देखकर बोले, इसे पैदा करने वालों ने आप ही इस पर से अपना हक उठा लिया, पर अब्दुल्ला तूने वो हक अपने नाम कर लिया है। अब्दुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना जी ने खाना सामने रख दिया था। वो चुप करके खाने लगा, साथ ही लुकमे बनाकर गोद में बैठे बच्चे के मुंह में रख देता। खाने से फारिग होकर मौलाना जी ने अपने हाथ फैलाकर अब्दुल्ला से कहा, ला इसे मुझे दे दे, सुला देती हूँ। पर वो अब्दुल्ला के बाजू से चिमट कर मुंह बसुरता बोला, अब्बा के साथ सोऊंगा। मौलवी साहब फिर हंसने लगे। हाजिरा बाप बेटे का बिस्तर साथ बिछा दी। वो एक हाथ सर के नीचे रखकर लेटा था, जबकि दूसरा हाथ लेटे बच्चों के बालों में गर्दिश कर रहा था और आंखें दूर आसमान पर जमी थी। सही कहते हैं मौलवी साहब, अल्लाह को बंदे का सजदा काफी नहीं, वो खरे खोटे की पहचान आजमाइश से करता है। सिक्के की तरह उसकी आजमाइश के भी दो रुख होते हैं। वो कभी लेकर आजमाता और कभी देकर। मुझे लेकर आजमा चुका, अब शायद देकर आजमाना चाहता है। बच्चा किसमिसाया था। अब्दुल्ला ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत को देखकर अब्दुल्ला को बेसाख्ता उस पर प्यार आ गया। उंगली से उसके रुई के गोले जैसे गाल को छूकर वो सोचने लगा, शायद इसकी माँ ने इसे उस ख्वाब से खुद से अलग कर दिया कि दुनिया इससे बच्चे के बाप का नाम पूछेगी। पर क्या उसने कभी सोचा भी था कि एक दिन दुनिया खुद उसके साथ बाप का नाम मंसूब कर देगी? उसने तो आजमाइश से जान छुड़ा ली, पर मैं इस आजमाइश को मरते दम तक खुद से अलग नहीं होने दूंगा। अब्दुल्ला ने उसकी पट्टी में झुकने माथे पर से बाल समेट कर नरमी से अपने होंठ रख दिए।
तुम मेरे बेटे हो और अल्लाह से कहना कि क़यामत के दिन तुम्हें मेरी माँ के नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से पुकारे। वो मुस्कुराता उसके कान में सरगोशियाँ कर रहा था। मरियम को लग रहा था आज उसकी फतह का दिन है। आज उसने मलिहा को शिकस्त दे दी थी। नूरुल हुदा के बच्चे को जन्म देने का एहसास मलिहा के नहीं बल्कि मरियम के हिस्से में आता। और उस एहसास को पाकर बहुत खुश थी। सुबह उसने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था और शाम को ही हॉस्पिटल से घर आई थी और खुशी से बेहाल हो देर तक नूरुल हुदा से अपनी बेटी के बारे में बातें करती रही। नूरुल हुदा आंखें बंद किए बेड क्रॉन से सर टिकाए नींद दराज थी। अपने ख्यालात की रोज से चौंके तो एहसास हुआ कि बहुत देर से मरियम की आवाज नहीं आ रही। उन्होंने सर झुकाकर अपने सीने पर सर रख कर लेटी मरियम की तरफ देखा। वो पता नहीं कब सो गई थी। उन्होंने उसे बहुत आराम से तकिए पर लिटा दिया, फिर घूमकर बेड के दूसरी तरफ रखे बेबी कॉट के पास आकर खड़े हुए। अपनी बेटी की तरफ सहमी हुई नजरों से देख रहे थे। उन्हें मलिहा की तशनगी भरी जिंदगी पर अफसोस होता था, तकलीफ होती थी, लेकिन आज उन्हें खौफ आ रहा था। बाबा जान की तरह वो भी एक बेटी के बाप बन गए थे और उन्हें उस ख्याल से डर लग रहा था कि कहीं अनजाने में उनसे भी अपनी बेटी के साथ वो ज्यादतियां न सरदर्द हो जाएं जो बाबा जान से मलिया के साथ हो गई थी। उनका दिल कांप रहा था, पर वो किसे अपने खौफ के बारे में बताती। उन्होंने संभाल कर बच्ची को बाजू में लेकर यूं खुद में भेज लिया जैसे कोई गैबी ताकत उनकी बेटी को उनसे छीन लेगी, पर वो उसे सीने में छुपाई कमरे से निकल गई। मरियम की आंख खुली तो नूरुल हुदा कमरे में नहीं थे और लाइट भी चल रही थी, पर वो ध्यान दे बगैर जरा सा ऊपर होकर कॉट में देखने लगी। कॉट को देखकर उसका दिल दहक से रह गया। फिर ख्याल आया नूरुल हुदा बच्ची को साथ ले गए होंगे। उसके साथ ही उठी और बच्ची को देखने नीचे आ गई। लॉन्च में कोई नहीं था, मगर बाबा जान के कमरे के दरवाजे के नीचे रोशनी की लकीर को देखते उसे ख्याल आया कि बाबा जान जाग रहे हैं तो नूरुल हुदा भी वहीं होंगे। वैसे भी 10 ही तो बजे थे। उसने आगे बढ़कर बाबा जान के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ की आवाज पर दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। बाबा जान बेड पर नींद दराज कोई किताब पढ़ रहे थे। उसे देखकर उठ बैठे। अरे क्या बिटिया, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है ना, फिर नीचे क्यों आए? मैंने सोचा तानिया को चेक कर लो, कहीं उसकी फेडर का टाइम न हो गया हो। नूरुल हुदा यहाँ नहीं है? कमरे में नूरुल हुदा को न पाकर उसने पूछा। बाबा जान ने थके थके अंदाज में सांस भरकर कहा, वो यहाँ क्यों आएगा? मगर नूरुल हुदा और तानिया दोनों कमरे में नहीं, तो मैंने सोचा। परेशानी से बोलते एकदम चुप सी हो गई। उसे सोचने में बस एक सेकेंड लगा था कि नूरुल हुदा कहाँ होंगे, और उस मुतखा जगह को सोचकर उसकी तेवरियां चढ़ गई। वो बंदूक से निकली गोली की तरह मलिया के कमरे की तरफ चल पड़ी। क्या हुआ मरियम? बाबा जान उसके बदलते तेवर देकर परेशानी से बोली, पर वो अनसुनी करती कमरे से निकल गई तो बाबा जान भी परेशान से उसके पीछे आ गई। कमजोरी के बावजूद किस तरह उसने तेज कदम से सीढ़ियां चढ़कर जीने पर कदम रखे तो आगे भी कुफल दरवाजा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। गुस्से में खोलते हुए उसने धमाके से दरवाजा खोल दिया। नूरुल हुदा कारपेट पर टांगे फैले सोफे के साथ टेक लगाकर नींद दराज लेटे हुए थे और बच्ची उनके बाजुओं में थी। ये भी अच्छा था कि मरियम ने फौरन ही दरवाजा खोल दिया, वरना अगर वो खुले दरवाजे से सुनने की कोशिश करती तो उसे पता चल जाता कि पिछले आधे घंटे से नूरुल हुदा बच्ची के साथ मलिहा के साथ बातें कर रही थी। वो खौनिकार निगाह से उन्हें घूर रही थी। फिर वो आगे बढ़ी और बच्ची को उनकी गोद से झपट लिया। वो जिस तेजी से पलटी थी नूरुल हुदा को डर हुआ वो सीढ़ियों पर गिर न पड़े और वो फौरन उठकर भागी। उनका खदशा सही निकला। बाहर आए तो बच्ची को एक बाजू में संभाली और रेलिंग थाम कर झुकी जा रही थी। उसे बहुत जोर से चक्कर आए, मगर बाबा जान ने इसे संभाल लिया था। मरियम कम डाउन, नूरुल हुदा पास आकर उसके शानों पर हाथ रखते रसान से बोले थे। मरियम ने उनका हाथ झटक दिया, साथ ही बाबा जान से बाजू चढ़ाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मगर नूरुल हुदा ने उसका बाजू जकड़ कर रोक दिया। फॉर गॉड सेक मरियम, अपनी कंडीशन का तो ख्याल करो। अभी तुम्हारी डिलीवरी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसने भड़क कर कहा तो नूरुल हुदा ठंडे लहजे में बोली, ठीक है, मगर मुझे अपनी बेटी की फिक्र तो करनी होगी। इससे पहले कि तुम इसे भी अपने साथ सीढ़ियों पर गिरा लो, इसे मुझे दे दो। वो जानती थी कि नूरुल हुदा बच्ची लिए बगैर उसका बाजू नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने बच्ची उनकी तरफ बढ़ा दी। नूरुल हुदा ने बच्ची को पकड़ते उसका बाजू छोड़ दिया और उनकी तरफ देखे बगैर सीढ़ियां उतरने लगी तो उसकी हालत के पेश नजर बाबा जान ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। मरियम उनके सहारे एक एक करके सीढ़ियां उतरती लॉन्च में आ गई। बाबा जान ने आराम से उसे सोफे पर बिठाकर नूरुल हुदा को देखा जो बच्ची को सोफे पर लुटा रहे थे। बाबा जान अभी तक सूरत हाल को समझ नहीं पाए थे। वो हैरान परेशान दोनों मियाँ बीवी की शक्लें देखने लगे।
बच्ची को लुटाकर नूरुलहुदा मरियम की तरफ आई जो दोनों हाथों में चेहरा छुपाई बैठी थी। देखो मरियम, नूरुलहुदा ने उसकी कलाइयाँ थाम कर कुछ कहना चाहा, पर वो उनके हाथ झटकर अपनी जगह से उठती दूर जाकर खड़ी हुई। अब और क्या दिखाओगे नूरुलहुदा? जो देखा क्या वो काफी नहीं था? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, उंगली उठाकर बोली मरियम गुर्राई। मेरा शोहर गैर लड़की के कमरे में रातें गुजारता है और तुम्हें लगता है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? उसके अंदाज पर नूरुलहुदा दंग रह गई, फिर तेज लहजे में बोली, हाँ मगर उस कमरे में कोई लड़की नहीं होती। वो फट पड़ी, यही तो मसला है, वो लड़की कमरे में नहीं तुम्हारे दिल और दिमाग में रहती है। अगर कमरे में होती तो हाथ पकड़ कर निकाल देती, मगर उसे तुम्हारे दिल से किस तरह निकालूं? सिर्फ उसकी वजह से मेरा हर पल अजाब में गुजरता है। वो तुम्हारी मोहब्बत में मेरे हिस्सेदार है, तुम्हारी सोचों में मेरी हिस्सेदार है, और तो और मेरी रातों में भी उसका हिस्सा बनता है। नूरुलहुदा, तुम कहीं तो मुझे पूरे मिले होते। आखिर में उसकी आवाज दुख में डूब गई थी, जिसे महसूस करके नूरुलहुदा नरम पड़ गई। मैंने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया है, तुम जानते थे मैं बिठा हुआ इंसान हूँ। अब चाहे अजाब ही सही, पर उस अजाब को तुमने अपनी मर्जी से कबूल किया था, फिर अब शिकायत क्यों? उनकी बात काटकर मरियम काटदार लहजे में बोली, उस वक्त मैंने सोचा था कि तुम कब तक यादों की कब्र के मुजावर बने रहोगे, मुझे पाकर आखिर एक दिन उससे भूल ही जाओगे, मगर नहीं, मेरे साथ होकर भी तुम्हें उसकी कमी सताती है। तुम्हें क्या लगता है मैं महसूस नहीं कर सकती? इन 1.5 साल में एक पल के लिए भी तुम मुझे मेरे होकर नहीं मिले। तुम्हारा जिस्म मेरे साथ होता है, पर रूह उसके आसपास मंडलाती रहती है। तुम्हारी आंखें मुझे देखती पर नजर को उसकी तलाश रहती है। मेरी आवाज सिर्फ तुम्हारे कानों तक पहुंचती है, मगर समात में उसकी आवाज गूंजती है। सब बताया था तुमने, पर ये कब कहा था कि मुझे सौगंध बर्दाश्त करनी होगी? बाबा जान इतना तो समझ चुके थे कि वो दोनों मलिहा के नाम पर झगड़ रही, पर जिस तरह से मरियम बोल रही थी उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह मियां बीवी के दरमियान दखल अंदाजी करके मरियम को चुप हो जाने के लिए कह दें। नूरुलहुदा को भी उसका अंदाज नागवार गुजर रहा था। उन्हें शदीद गुस्सा आया। शट अप मरियम, कम से कम इतना ख्याल तो कर लो, ये सब एक मरी हुई लड़की के बारे में कह रही हो। मरी हुई लड़की? वो कहकर इस्तेहाज़े अंदाज में हंसी। तुम्हारे दिल पर उसका कब्जा है, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे एहसास पर उसकी हुकूमत है, और तुम उसे मरी हुई लड़की कहते हो? क्या फायदा है ऐसे मरने का, अगर वो तुम्हारी जिंदगी से नहीं टलती? एनीवे, तुम शौक से उसकी याद में आंसू बहाओ, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी को उस मकबरे में ले जाने की जुर्रात की तो याद रखना मैं बहुत बुरा करूंगी। जहर भरे लहजे में बोलकर उसने बच्ची को उठाया और सीढ़ियां चढ़ती अपने रूम में चली गई। मरियम के अल्फाज पर नूरुलहुदा को बहुत तकलीफ हुई थी, मगर बाबा जान को देखकर वो शर्मिंदा हो गई। उनके चेहरे पर ऐसे तासरात थे जैसे किसी ने उन्हें बहुत अजियत दी हो, आहिस्ता से गोया हुए। आई एम सॉरी बाबा जान। 3 साल में पहली बार नूरुलहुदा के लहजे में बाबा जान के लिए इतना गदास आया था, मगर बाबा जान की हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ महसूस कर पाते। उन्होंने नूरुलहुदा के शर्मिंदा चेहरे को देखकर धीरे से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? फिर सुस्त कदमों से चलकर अपने कमरे में आ गए और नूरुलहुदा लॉन्च में तना खड़े रह गए, मगर उनका कमरे में जाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने वहीं सोफे पर लेटकर बस आंखों पर रख लिया। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने वो कमरे में गए तो भी मरियम की तरफ देखा तक नहीं, जो रात भर उनकी मुंतजर रही थी, और मुंह फेर कर तैयार होते रहे। फिर जाते जाते बेड के पास आए और झुककर अपनी बेटी को प्यार किया और बाहर निकल गए। अपना यूं नजरअंदाज होना मरियम को बुरी तरह से खिला था। उनकी गाड़ी गेट से बाहर जाते ही वो उठकर नीचे आ गई। बहादुर, उसकी बुलंद आवाज पर बहादुर सारे काम छोड़कर लॉन्च में भागा आया। जी बेगम साहब, मलिया के कमरे की चाबी दो। बहादुर गड़बड़ाहट में कुछ देर चुप सा रह गया। कल रात का झगड़ा तो उसके इल्म में नहीं था, मगर वो जानता था कि मरियम मलिहा को नापसंद करती। फिर उसके तेवर भी ऐसे थे कि वो मशकूक हो गया। मेरे पास तो नहीं है, साहब के पास होती है, आप उनसे मांग ली, वो सोच कर बोल रहा था। उफ़ो, कोई डुप्लीकेट चाबी तो होगी? जरूर होगी बेगम साहब, पर हमें नहीं मालूम। इस बार वो पुरएतमाद था। मरियम को यकीन करना पड़ा। उसने सोचा था मलिहा के कमरे को तहस नहस कर देगी, मगर चाबियां न पाकर उस पर झंझलाहट सवार हो गई। सामने दीवार पर लगी तस्वीरों पर नजर पड़ी तो जुनूनी अंदाज में आगे बढ़ी, फिर हर उस फ्रेम को उतार कर फेंकने लगी जिस पर मलिहा नजर आ रही थी। ये आप क्या कर रही हैं बेगम साहब? बहादुर घबरा कर बोला। पल भर को हाथ रखकर उसने पलट कर देखा, फिर गुराहट भरी आवाज में बोली, मलिहा का नाम इस घर की दीवारों से खुरच कर मिटा रही हूँ, और हाथ में पकड़ा फ्रेम सामने दीवार पर दे मारा।
घर के सब नौकर जमा हो गए थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी मरियम को रोकने की। वो सब सिटपटाए हुए थे और बहादुर की आंखों में भी आंसू तैरने लगे थे। तोड़-फोड़ की आवाज़ों पर बाबा जान कमरे से निकल कर आए थे। फिर मरियम को तस्वीरें उतार कर फेंकते देखकर उलझन भरे अंदाज में बोले, ए तुम क्या कर रही हो मरियम? उनका पैर किसी चीज पर पड़ा था। कदम पीछे करके उन्होंने नीचे देखा और मलिहा के बचपन की तस्वीर थी जिसका शीशा अब टूट चुका था। झुककर तस्वीर उठाते उन्होंने प्यार से इस पर हाथ फेरा, फिर बाकी तस्वीरों पर नजर डाली। बाबा जान की रगे तनगे, उन्होंने सर्द नजरों से मरियम को देखा जो खौफजदा निगाह से उन्हें देख रही थी। फिर फतरेले लहजे में बोली, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी की तहकीर की जुरात की तो वो तुम्हारा कसर फारूकी में आखिरी दिन होगा। बहादुर को उसी पल उनमें पुराने अजहर फारूकी की झलक नजर आई थी। मरियम के हाथ पहले ही उन्हें देखकर रुक चुके थे और अब उनकी वार्निंग सुनकर उसने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। उसके जाने के बाद वो बहादुर से बोले, इन तस्वीरों को ले जाकर उनकी हालत ठीक कराओ, फिर उन्हें मलिहा के कमरे में रख देना, बल्कि मेरे रूम के अलावा जहाँ जहाँ भी मलिहा की तस्वीरें लगी उन्हें उतार कर मलिहा के कमरे में रख दो। जी कर्नल साहब, उसने उनके हाथ से टूटा फ्रेम पकड़कर कहा था। नूरुल हर रोज के मुकाबले में आज जल्दी आ गई थी। हालांकि आज तो उनका ऑफिस जाने का इरादा ही नहीं था। सोचा था पूरा दिन मरियम और तानिया के साथ गुजारेंगे, पर रात के हंगामे के बाद उनका मरियम से बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए उन्हें बेहतर लगा कि ऑफिस चले जाएं। लॉन्च में कदम रखते ही उन्हें किसी तब्दीली का एहसास हुआ, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कमरे में चले आए। मरियम चादर ले बेड पर लेटी थी, उन्हें देखकर भी नहीं उठी। नूरुल हुदा ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और तानिया को प्यार करने के बाद फ्रेश हुई और लॉन्च में आ बैठी जहाँ बाबा जान पहले से मौजूद अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने आवाज देकर बहादुर को पानी लाने को कहा। पानी का गिलास उन्हें पकड़ा कर जाने के बजाय वहीं खड़ा रहा और बोला, आज इस घर में इतना हंगामा हो जितना कभी नहीं हुआ। बहादुर तुम जाओ, बाबा जान अखबार छोड़कर बोले। एक मिनट, नूरुल हुदा की छठी ने इशारा दिया कि हंगामे का तल्क मरियम से। हाँ बोलो, क्या हुआ था? और बहादुर शुरू हो गया। आपके जाने के बाद बेगम साहब ने बीबी साहब की तस्वीरें लॉन्च की दीवार से उतार उतार कर फेंक दी और उनके बारे में अजीब अजीब बातें भी की। फिर कर्नल साहब ने आकर उन्हें रोका, पर तब तक बहुत सारी तस्वीरें फेंक चुकी थी, कई की तो फ्रेम भी टूट गई। अब नूरुल हुदा ने नोट किया कि दीवार पर से कई तस्वीरें गायब थी और उनकी याददाश्त के मुताबिक उन सब तस्वीरों में मलिहा थी। वो तस्वीरें कहें जिनके फ्रेम टूट गए, वो तो साहब नहीं लगवा लिए और बीबी साहब के कमरे में भी रख दिए। उसके कमरे में क्यों रखे? वापस दीवार पर क्यों नहीं लगाए? नूरुल हुदा नागवारी से बोली। कर्नल साहब ने कहा था बीबी साहब की तस्वीरें सारे घर से उतार कर उनके कमरे में रख दो। क्यों? वो बहादुर की बात सुनकर हैरत से पापा जान से बोले, क्योंकि मैं मरियम को दोबारा उस बात का मौका नहीं देना चाहता। इस झगड़े को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। खतियत से बोलते उन्होंने बहादुर को वहां से जाने का इशारा किया और सर हिलाकर चला गया। मैं मुलाजिमों से भी कह दूंगा और खुद भी ख्याल रखूंगा। तुम भी जरा एहतियात करना कि मलिहा का नाम न लो, क्योंकि अगर मरियम ने सुना तो मुश्किल हो सकती है और मैं अपने घर में अपने सामने अपनी बेटी के मुगलजात नहीं सुन सकता। नूरुल हुदा उनकी आवाज़ में गुस्सा महसूस कर रहे थे, मगर उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और नाराज़ी से बोली, वो मर तो चुकी है, अब उसकी याद भी मिटाना चाहते हैं। भला ये झगड़ा खत्म करने का कौन सा तरीका है? उनकी बात पर बाबा जान ने सर झुका लिया, फिर खुद को कंपोज करके बोले, मलिहा का नाम जिंदा रखने के लिए हमें सब याद करने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो कि हम दोनों 100 बार बुलाकर भी उसे नहीं भूल सकते। यादें दिल में होती, दीवार पर नहीं। चाहे दीवार पर मलिहा की तस्वीर लगी रहे या न रहे, मुझे याद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मरियम को फर्क पड़ेगा। जरा सोचो, कल जो कुछ हुआ उस वक्त तो तानिया भी वहाँ मौजूद थी। आज वो ना समझ है, कल समझदार हो जाएगी। क्या तुम अपनी बेटी के सामने उस नौयत का झगड़ा अफोर्ड कर सकती हो? मैं ये सब मरियम के लिए नहीं, तानिया के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसका जहन खराब हो। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरी मलिहा लौट आई है। मैं दूसरी बार अपनी बेटी को तकलीफ नहीं दे सकता, उन्होंने नम लहजे में कहा था। नूरुल हुदा खामोश रहे, मगर उनकी खामोशी में मुत्तफिक होने का इशारा था और उस तरह अपने इंतकाल के सिर्फ 3 साल बाद मलिहा का जिक्र कसर फारूक में सजर ममनूआ बनकर रह गया।